बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा ट्यूबुलर बैटरी के बारे में, क्योंकि काफ़ी दोस्त ट्यूबुलर बैटरी को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। नंबर एक कि इसको कितने एम्पेयर्स पर चार्ज करना चाहिए। मिसाल, अगर आपके पास सिंगल बैटरी है तो आप इसको 20 एम्पेयर पर चार्ज कर रहे हैं, और अगर डबल बैटरी है या 4 बैटरी का सेट है तो फिर कितने एम्पेयर्स होने चाहिए। नंबर दो, बैटरी की कैपेसिटी को कैसे चेक करें। C10 और C20 के बारे में आपको बताऊंगा। और नंबर तीन, बैटरी के वोल्टेज कितने होने चाहिए, बल्क वोल्टेज और फ्लोटिंग वोल्टेज। और नंबर चार कि अगर आपके पास AC करंट 100 वाट का है तो बैटरी से कितने एम्पेयर पे डिस्चार्ज होगी, और इसकी प्राइस भी बताऊंगा मैं आपको। और मुझे उम्मीद है कि आप इस मालूमात से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। दोस्तों, ये तो आपको मालूम होगा कि बैटरी को चार्ज करने के लिए टोटल एम्पेयर्स का 10वां हिस्सा लिया जाता है। मतलब अगर 230 एम्पेयर्स की बैटरी है तो उसका 10वां हिस्सा 23 एम्पेयर चार्जिंग करंट होना चाहिए। दोस्तों, बेहतर तो ये होगा कि आप इसको 20 एम्पेयर पर सेट करें, लेकिन अगर आपका लोड ज़्यादा है और दिन में भी किसी वक्त इन्वर्टर आपकी बैटरी को ड्रेन करता है तो आप इसको 30 एम्पेयर पर सेट करें। इससे यह होगा कि आपका लोड जिस वक्त कम होगा उस वक्त ज़्यादा एम्पेयर से बैटरी को चार्ज करेगा इन्वर्टर। तो अब बात करते हैं, 2 बैटरी सीरीज़ में या 4 बैटरी सीरीज़ में हो तो कितने एम्पेयर होने चाहिए। तो दोस्तों, उसमें भी आप 30 एम्पेयर ही रखेंगे। दोस्तों, याद रखें कि जब आपके 24 वोल्ट के 20 एम्पेयर होंगे तो वो 12 वोल्ट के 20 एम्पेयर से दुगनी ताकत रखेंगे, और इसी तरह 48 वोल्ट के जो 20 एम्पेयर हैं वो 24 वोल्ट से दुगनी ताकत रखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मेरी अगली वीडियोस में 12 वोल्ट, 24 वोल्ट और 48 वोल्ट पे एक ही एम्पेयर मतलब 20 एम्पेयर के मैं आपको वाट चेक कराऊं कि 20 एम्पेयर 12 वोल्ट के कितने लेता है, 24 वोल्ट के कितने लेता है और 48 वोल्ट के कितने लेता है, तो आपको वाज़ेह फ़र्क ज़ाहिर हो जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कैपेसिटी की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है कि 230 AH 20 आवर्स, मतलब आप इस बैटरी की कैपेसिटी को इस तरह निकाल सकते हैं कि 230 एम्पेयर आप 20 घंटे तक इस बैटरी से ले सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली तरीका ये है कि आप 230 को 20 से तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा 11.5। मतलब ये है कि अगर आप इस बैटरी को 11.5 एम्पेयर पर डिस्चार्ज करेंगे तो ये आपको 20 घंटे का बैकअप देगी। आमतौर पर इसको C20 भी कहा जाता है, और C10 का ये फ़र्क होता है कि 230 एम्पेयर को आप तकसीम करेंगे 10 के साथ तो जवाब आएगा 23। मतलब ये कि C10 की बैटरी को आप 23 एम्पेयर पर डिस्चार्ज कर सकते हैं और वो आपको बैकअप देगी 10 घंटे। ये बात मैं आपको आसान लफ्ज़ों में इस तरह समझाऊं कि C20 की जो बैटरीज़ है वो हमें कम लोड पर ज़्यादा बैकअप के लिए बनाई जाती हैं, और जो C10 बैटरी है वो हमें ज़्यादा लोड पर कम बैकअप के लिए बनाई जाती हैं। अच्छा दोस्तों, एक बात मैं यहाँ वाज़ेह करता चलूँ कि अगर आप पैरेलल में बैटरीज़ लगा रहे हैं तो उसमें आपको फिर एम्पेयर्स बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि उसके वोल्ट सेम रहेंगे तो आपको एम्पेयर्स उनके डबल करने पड़ेंगे। दोस्तों, आप जानते होंगे कि इन्वर्टर्स में बल्क और फ्लोटिंग वोल्टेज को एडजस्ट करने की सलाहियत मौजूद होती है। तो इसमें बेहतर ये होगा कि जिस कंपनी की आप बैटरी लगा रहे हैं उसने जो रिकमेंड की है आपको बल्क और फ्लोट वोल्टेज, तो उसको आप मद्देनज़र रखें। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं चार्ट, आप इसकी मदद भी ले सकते हैं। तो इसको स्किप करके आप ये अपने पास ये नोट भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले बैटरी सिलेक्शन मोड में यूज़र मोड है, तो आपके इन्वर्टर में भी ये सेटिंग मौजूद है कि AGN मतलब ड्राई बैटरी, फ्लडेड तेज़ाब वाली बैटरी, या फिर यूज़र मोड। तो आप जो यूज़ वाला मोड सेलेक्ट करते हैं, इसका मकसद ये होता है कि आप अपनी बल्क और फ्लोटिंग को अपने हिसाब से रख सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी 2 ऑप्शन में आप नहीं कर सकते। तो यहाँ भी दोस्तों आप देख सकते हैं बल्क चार्जिंग और फ्लोट चार्जिंग के पैरामीटर्स आप अपने हिसाब से इनको सेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें परेशान होने की बात नहीं है कि अगर कोई कहता है कि आप 29 या 30 रखें या आप 28 रखें, इससे इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप इसके करीब करीब रखेंगे तो ये आपकी आसानी के लिए दिए गई हैं सेटिंग्स। दोस्तों, अब हम बात करते हैं AC करंट की। तो अगर आप 150 वाट AC करंट का लोड देते हैं अपनी बैटरी पर तो बैटरी से 15 एम्पेयर के करीब डिस्चार्ज होगा,
और अगर यही 150 वाट का लोड आप 24 वोल्ट की बैटरी पर देंगे तो वो 7 से 8 एम्पेयर तक डिस्चार्ज होगी। और यही लोड अगर आप 48 वोल्ट की बैटरीज पर लगाएंगे तो 3.5 से 4 एम्पेयर्स पर बैटरी डिस्चार्ज होगी। प्राइस की बात करें तो दोस्तों ये 28,000 रुपये की हमें मिली है यहाँ नवाबशाह से। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।